हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। जब वह अपनी गति को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी बताइए। ठीक, तो जब भी हमको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दूरी निकालने के लिए हमको बोलता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2। ठीक, और गुना हो जाता है टाइम का डिफरेंस। क्या होता है? टाइम का डिफरेंस हो जाता है। तो S1 कितना है? S1 5 मान लेते हैं, S2 को 6 मान लेते हैं, तो 5 गुना 6 हो गया। अब 5 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। इसमें माइनस प्लस का फर्क नहीं होता है। ठीक, और गुना टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट। अगर 5 के स्पीड से जाता है तो सही समय पे पहुंच जाता है, और 6 के स्पीड से जाता है तो 6 मिनट पहले, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट का है, तो 20 हो गया मिनट। अब हम देख रहे हैं कि स्पीड जो मेरा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हम इसको समय को भी किसमें चेंज कर दिए? घंटा में चेंज कर दिए। तो 20 एका 20, 20 दिया 60, 3 एका 3, 3 दूना 6। गलत नहीं किए हैं? ठीक, तो 5 दूना 10, यानी कि कितना किलोमीटर होगा डिस्टेंस? 10 किलोमीटर होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि बराबर त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन का आयतन बराबर है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? एक बराबर त्रिज्या का एक शंकु भी है और एक बेलन है, तो शंकु कुछ ऐसा होता है, ठीक, और बेलन कुछ ऐसा होता है, यही ना होता है। अब बोल रहा है कि बराबर त्रिज्या का क्या है? शंकु। शंकु का जो त्रिज्या है और बेलन का जो त्रिज्या है, दोनों क्या है? सेम है। अगर ये r होगा तो ये भी कितना होगा? r होगा। तो एक बराबर त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन का आयतन भी क्या है? बेलन का आयतन बराबर है, तो ऊंचाई का अनुपात बतलाइए। ठीक, तो आयतन भी क्या है? दोनों का बराबर है और त्रिज्या भी बराबर है, तो इसका त्रिज्या r हुआ तो इसका त्रिज्या r हो जाएगा। ठीक, अब हमको ऊंचाई पूछा है, तो इसका ऊंचाई को मान लेते हैं कैपिटल H, तो इसका ऊंचाई को मान लेते हैं स्मॉल h। कोई दिक्कत? अब हमको पता है कि शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही ना होता है। और बेलन का जो आयतन होता है ये होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब हमको बोला है कि दोनों आयतन क्या है? बराबर है, तो पाई से पाई कट गया। ठीक, हमको बोला है त्रिज्या भी सेम है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कट गया। ऊंचाई अलग अलग है। इसका जो ऊंचाई है वो कैपिटल H है, इसका जो ऊंचाई है क्या है? कैपिटल H है। इसका ऊंचाई क्या है? स्मॉल h है। इधर क्या बच गया है? 1/3 बच गया है, तो h हो गया। उधर तक कुछ बचा नहीं है, वो स्मॉल h इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 1/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। यानी कि जो अनुपात होगा क्या होगा? 3:1 होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन हम लोग। राम किसी कार्य को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। वह 10 दिन कार्य करता है और फिर राज अकेले शेष कार्य को 35 दिन में पूर्ण कर देता है। यदि राम और राज एक साथ कार्य करे तो कितने समय में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बोल रहा है कि राम अगर अकेले कोई काम को करने के लिए जा रहा है तो 60 दिन में अकेले कंप्लीट कर देता है। ठीक, लेकिन वो राम क्या कर रहा है कि 10 दिन ही काम करता है और काम क्या कर दे रहा है? छोड़ दे रहा है। बाकी जो शेष काम बच गया उसको राज अकेले कितना दिन में कर दिया है? 35 दिन में कर देता है। अब हमसे पूछा है कि अगर राम और राज एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां देख रहे हैं राम को कितना दिन काम करना था? 60 दिन, लेकिन काम किया है राम 10 दिन। ठीक, राम का काम कितना बच गया? तो राम का जो काम बचा है वो 50 दिन का बचा है। कितना दिन का बचा है? 50 दिन का बचा है। ठीक, अब राम का जो काम 50 दिन का बचा है, उस काम को वो कितना दिन में राज कर रहा है? 34 दिन में, तो 35 दिन में। तो राज का जो काम है, तो राज का काम कितना दिन में कर रहा है? ये 35 दिन में कर रहा है। मतलब राम का जो 50 दिन का काम था उसको राज कितना दिन में कर दिया है? 35 दिन में कर दिया है। तो राम यहां लिखे, का मतलब गुना, ये 35 दिन में, ये 50 दिन में कंप्लीट करता है। कितना दिन में करता है? 50 दिन में। राज जो है उसी काम को, ठीक, कै दिन में कर रहा है? 35 दिन में कर दे रहा है। अब हम राम तो यहां लिख दिए,
राज गुना में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये 35 हो गया, ये 50 गुना में है तो इधर आके डिवाइड में होगा, 5 7 35, 5 दाहिने 50, यानी कि ये कितना आ गया 7/10। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि राम का एफिशिएंसी अगर 7 होगा तो राज का एफिशिएंसी कितना होगा 10 होगा। ये जो बट्टा आता है वो एफिशिएंसी में ही आता है। अब हमको बोल रहा है कि राम और राज अगर एक साथ जाकर कार्य करेगा तो कार्य कितना दिन में होगा। तो पहले तो टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, कुल कार्य अगर निकालना होगा तो क्या होता है, टोटल टाइम इनटू इफिशिएंसी होता है। तो टोटल टाइम कितना दिन करना था, 60 दिन ये काम करता, कौन, राम। और इफिशिएंसी इसका राम का कितना है 7 है, तो 7 × 42, यानी कि टोटल जो मेरा काम था वो 420 काम था। और 420 काम को अब राम और राज एक साथ जाके काम करेगा तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो टोटल काम है 420, ठीक। राम का एफिशिएंसी कितना है 7 और राज का एफिशिएंसी कितना है 10, दोनों मिल के जाएगा तो 17 एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी कि कितना दिन में खत्म हो जाएगा 420/17 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक। आगे है 5000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। 5000 रुपए का पैसा था, ठीक, उसको 6 वर्ष तक छोड़ दिए तो कितना बन गया 7550 रुपया बन गया। और हमको बोल दिया कि यह साधारण ब्याज पे होता है। अगर हमको बोल रहा है कि ब्याज की दर 3.5% बढ़ जाती है तो धनराशि मेरा कितना हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो यह निकाल लेते हैं कि 5000 रुपया जो था 5000 रुपया जो था 6 वर्ष में, ठीक, 7550 रुपया हो गया था, ठीक। यानी कि ये 6 साल में ये कितना ब्याज कमा लिया होगा, ये 6 साल में कितना ब्याज कमा लिया होगा। तो 5000 ये 7000 बना है, यानी कि 2550 रुपये यहां से ब्याज कमाया होगा। अब बोल रहा है हमको कि वही पैसा रहता लेकिन ब्याज का प्रतिशत कितना बढ़ जाता 3.5%, ठीक। तो 3.5% की दर पर 6 साल में इसका कितना ब्याज हो जाता 5000 का। तो 5000 रुपये मेरा मूलधन हो गया है। दर अब बोल रहा है कि 3.5% है। हम ये पहले अलग से निकाल लेते हैं। ये तो पहले वाला दर से 2550 रुपये ब्याज मिल चुका है इसको। अब जो बढ़ गया है ना, तो बढ़ने से इसका ब्याज कितना बढ़ जाता वो पहले हम निकाल रहे हैं। तो मूलधन है 5000 रुपया, दर है 3.5%, कितना समय तक रह रहा है 6 साल तक है, 6 वर्षों तक है। तो कितना ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुनी समय, मूलधन गुनी समय गुनी दर बटा 100, यही ना होता है, 00 का है। मूलधन है 5000 रुपया, समय 6 वर्ष तक ही रहेगा और दर 3.5% है, बट्टा में क्या हो जाएगा 100। तो 2 से 2 जीरो कट गया, ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आता है, 1 जीरो और कट जाता है। तो अब हो जाता 6 × 30, यानी कि 35 × 30 कर देते। तो 3 × 15, 3 × 9 और 1 10, ठीक, यानी कि 1050 रुपया और मेरा क्या हो जाता ब्याज बढ़ जाता। यानी कि पहले कमाया था 2550, 1050 और बढ़ जाता। तो अब ये ब्याज कितना कमाता है 0, 5 5 10, 5 और 1 6, 2 और 1 3, यानी कि इस टोटल ब्याज कितना कमा लेता है 3600। यानी कि 5000 रुपया था, 3600 रुपया ब्याज इसको मिल जाता है। यानी कि टोटल जो मेरा पैसा था वो कितना बन जाता है 8600 बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आगे आते हैं। मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्ष में मीनू अपने पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगा, कितने वर्ष में। तो देखो पुत्र का आयु कितना है 8 साल, मीनू का आयु कितना है, मीनू का आयु है 38 साल, ठीक। हमको बोल रहा है कि कितने साल के बाद मीनू जो है अपने पुत्र से 2 गुना हो जाएगा, ठीक। तो हम मानते हैं कि ये 100 साल बाद होगा, तो ये भी 100 साल बाद होगा। अब बोला है मीनू अपने पुत्र से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि मीनू 2 गुना होगा तो मीनू को 2 गुना नहीं करना, उसका पुत्र को 2 गुना कर देना। अब ये 2 गुना हो जाएगा, तो अब दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। अब गुना कीजिए, 2 8 16, 2 1 2 x, ठीक, 38 + x हो गया ना। अब एक जात को एक साइड में कर दीजिए, x को इधर बुला लिए। अब 38 हो गया, 16 प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस में, तो 2x में x घट गया तो x बचा, 38 में 16 घटाएंगे 6, 8 में 6 जाएगा तो 2 होगा ना, 8 में हम घटाएं गलत है, 8 में 6 जाएगा तो 2 होगा, 3 में 1 गया तो
2 हो गया, यानी कि 22 साल में, 22 साल में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है ये, एक दुकानदार 200 रुपये अंकित मूल्य वाले एक वस्तु पर 20% और 50% की 2 क्रमिक छूट देता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है, किस मूल्य पर बेच देता है? तो देखिए 2000 रुपये का वस्तु है, उसमें पहले 20% का छूट देता है, यानी कि उसको कितना पैसा बच गया होगा, 80% में बेच रहा होगा। अब फिर बोलता है फिर 50% का हम छूट दे दिए, 50% का छूट दे दिए, यानी कि उसके पास कितना बचा होगा, 50% ही बचा होगा। अब परसेंट हटाए, डिवाइड में 100 आया, परसेंट हटाए, डिवाइड में 100 आया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। फिर यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या बच गया, 2 गुना 8 गुना 50 बचा, तो 8 दूनी 16, 16 पचे 80, यानी कि उस वस्तु को कितना में बेचा होगा, 80 800 में बेचा होगा। ये बी ऑप्शन होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। रामू और गोपू ने क्रमशः 1,20,000 रुपये और 24,000 रुपये का निवेश करके बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ किया। 2 वर्ष के बाद अर्जित लाभ को क्रमशः रामू और गोपू के बीच में किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा? अब ये जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्ट इनटू टाइम होता है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कितना इन्वेस्ट किया है, कितना समय के लिए किया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा प्रॉफिट निकल के आता है। तो एक है रामू और एक है गोपू। रामू कितना पैसा डाला है, 1,20,000 डाला है, ठीक। और गोपू जो है 24,000 रुपया डाला है। ये दोनों कितने समय के लिए है, 2-2 वर्ष के लिए है। ये भी 2 साल के लिए है, ये भी 2 साल के लिए है, ठीक। तो ये तो इन्वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटा जाए, तो पहले आप इन्वेस्ट को ही अनुपात में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ 12 से कट जाएगा, 12 1 12, 12 दूना 24, फिर कटेगा 2 1 2, 2 5 10, 2 से 2 कट गया है, यानी कि 5:1 बच गए, यानी कि प्रॉफिट भी इसी अनुपात में बटेगा, 5:1 में, ठीक। आपको हम समझाने के लिए इतना बतलाए हैं, नहीं तो ये एक लाइन में बन जाता, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।